बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं पगार के बारे में। जी हाँ, सैलरीज के बारे में और सैलरी हाइक्स के बारे में, क्योंकि एओन ने एक सर्वे निकाला है। ये उनका 26th एनुअल सर्वे है, जिसमें वो बता रहे हैं कि साल 2022 में किस तरीके की सैलरी हाइक्स आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने कम से कम 1500 ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है, 40 सेक्टर्स को कवर किया है। और इन्हीं सब सर्वे की फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जंग बहादुर सिंह है मेरे साथ, सीनियर कंसल्टेंट है परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स के एओन से। बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर मिस्टर सिंह आपका। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले बहुत ही बड़ा स्वागत मेरी ओर से सारे देख रहे दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो सभी व्यूअर्स के मन में है, कि साल 2022 में इंक्रीमेंट्स कैसे रहने वाले हैं। आपके सर्वे में किस तरीके के फाइंडिंग्स निकले हैं? क्या ये साल बेहतर होगा पिछले, क्योंकि 2-3 साल से कई समय से लोगों ने सैलरी हाइक्स अच्छे से नहीं देखे हैं, जॉब कट्स को फेस किया है, पे कट्स को फेस किया है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल साक्षी, अगर हम कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, किसी भी तरीके से देखें, तो हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारा ग्रोथ आप किसी भी सेक्टर में देखिए, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अभी हाल ही में पिछले 2 महीने में काफ़ी कंपनियों ने अपना एनुअल रिजल्ट निकाला है, और हर तरफ से चाहे आप उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें, चाहे आप उनका प्रॉफिट मार्जिन देखें, काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और यही ट्रेंड हमें सैलरी इंक्रीज सर्वे में भी दिख रहा है। अगर आप बात करें सैलरी इंक्रीज सर्वे की, तो 2016 के बाद से सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज का नंबर इसी साल का आया है। तो इस साल का नंबर 9.9% जो कि पिछले 6 सालों का सबसे बड़ा नंबर है, वो इसी साल का है। और अगर हमें बात करें, ऐसा नंबर हमने पिछली बार ये कब देखा था, तो ऑलमोस्ट 2015-16 में पहुँच जाएँगे हम। जिसका मतलब है, अगर आप आज की डेट में अगर इंडिया में आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो प्रोबेबली ये जो 2020 और 2021 का कोरोना का इम्पैक्ट, हमने पैंडेमिक का, डेल्टा का इम्पैक्ट देखा था, तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अब वो कम हो गया है। बिज़नेस में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, और यही नंबर अब यही कुछ बेनिफिट्स अब हम देखेंगे एम्प्लॉइज़ को भी ट्रांसफ़र होते हुए। चलिए, ये तो काफी अच्छी न्यूज है कि साल 2022 हम सभी के लिए अच्छा होने वाला है, सैलरीज के लिहाज से, इंक्रीमेंट्स के लिहाज से खास तौर पर, क्योंकि 9.9% तक का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है हाइक्स में खास तौर पर। और ये 6 साल में सबसे ज्यादा बड़ी हाइक हो सकती है इस साल में, तो डेफिनेटली एक गुड न्यूज है। आपके सर्वे में कौन कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हाइक्स इस बार होंगी? बिल्कुल जी। अगर हम इस पूरे इंडिया नंबर को तोड़ें, तो सबसे ऊपर में सर्विस सेक्टर, जहाँ तक कि सर्विस सेक्टर की बात है, तो उसमें टेक्नोलॉजी कंपनियाँ आती हैं, ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियाँ जिनका प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन मार्केटप्लेस, वो कंपनियाँ आती हैं। प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ जैसे कि एवन की तरह जो कंसल्टिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, वो भी इसी सेक्टर में आती हैं। तो अगर आप इंडिया नंबर को तोड़ें, तो सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी, आईटीईएस, कंसल्टिंग या प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़, ये कंपनियाँ सबसे अच्छा कर रही हैं। एक तो बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए, और यही ट्रेंड हम उनके सैलरी इंक्रीज़ में भी देख रहे हैं, जहाँ पे उनका सैलरी इंक्रीज़ 9.9 से बढ़कर डबल डिजिट में, यानी कि 10% से ऊपर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2022 के लिए। जी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले दशक में हमने काफी ज्यादा अच्छी हाइक्स देखी हुई हैं, डबल डिजिट्स में देखी हुई हैं, मिड टीन्स में देखी हुई हैं। उस तरीके की हाइक्स अब कब आएंगी? मतलब अब हम डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक आप फोर्सी कर रहे हैं कि वो दोबारा से पिछले दशक की हमें हाइक्स देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, अगर आप आज की डेट में जहाँ तक कि सेंटिमेंट का सवाल है, वो काफ़ी पॉज़िटिव है। जी। पर एक रियलिटी ये भी है कि विश्व भर में अभी महँगाई का प्रकोप काफ़ी है, जी। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, और इस महँगाई के प्रकोप में आप देखेंगे कि उससे होता क्या है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाने का जो इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ जाता है। जिसकी वजह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में हमें थोड़ा-सा प्रेशर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, टेंशन्स हैं ईस्टर्न यूरोप में। हुँ। और जिसकी वजह से अभी भी अगर आप देखेंगे कि ये कह पाना कि
ये 9.9% का जो सैलरी इंक्रीज का नंबर है, ये बढ़कर 10% हो जाएगा, 11%, उसके लिए अभी थोड़ा अर्ली है। ओके। आई थिंक 1-2 साल अभी लगेंगे, हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हाँ, पर एक बात ज़रूर है, ये ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की तरफ है, अगर इसी हिसाब से चलते रहे, तो हो सकता है कि हम फिर उन नंबर पे पहुँचे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक़्त सर्विस सेक्टर है, वो आगे है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी आता है, हर कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहती है। अ, अब मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम बैंक कब गया था, और ये सिचुएशन मुझे लग रहा है काफ़ी आपके जी, दर्शकों का भी होगा। जी, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, और किसी भी कंपनी को डिजिटल बनाने में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ग्रोथ आ रहा है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब अब अब ताकि हमारा जो ये नंबर है, 2010 या 2015 के बीच में हमने देखा था कि 15% 14% का नंबर होता था, उस तक पहुँचने के लिए हमें चाहिए होगा कि ना केवल ये सर्विस सेक्टर, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, वो वाला सेक्टर भी ऊपर आए, और जब वो होगा तब यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से वो नंबर्स अचीव होंगे। ओके, अंडरस्टूड। इस साल कई ऐसा कंपनी हैं जो हमने देखा है स्टॉक मार्केट्स पे डेब्यू करती हुई नजर आई, खासतौर पर नई एज की जो टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस लोगों का हो रहा है, खासतौर पर क्योंकि लोगों को अब शेयर धारक बनने का काफी मौका मिल रहा है, इसलिए वो और ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस न्यू एज कंपनीज के साथ। इस सेक्टर में किस तरीके के सैलरी हाइक्स आप देख रहे हैं? यहाँ पर क्या रुझान है? जी, बिल्कुल। ये सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। पिछले 1 साल में ही जिसे कहते हैं कि यूनिकॉर्न, जिनका कि वैल्यूएशन 1,000 बिलियन के 1 बिलियन के ऊपर है, माफ़ कीजिएगा, 1 बिलियन के ऊपर है। ऐसी तकरीबन 35-40 कंपनियाँ बनी हैं पिछले 1 साल में ही। तो ये बिल्कुल काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, और ग्रोइंग सेक्टर में अमूमन देखा गया है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि उनके पास वो 5-10 साल से ऑपरेशन में नहीं है, कि किसी ने कॉलेज से जॉइन किया और वो उसी कंपनी में ऊपर गए, तो उनको बाहर से टैलेंट खरीदना पड़ता है, एंड जिसकी वजह से उनका जो सैलरी इंक्रीज़ होता है, जो उनका कॉम्पेंसेशन होता है, वो हमेशा अग्रेसिव रहता है, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए और जल्दी चाहिए। और क्योंकि आज की डेट में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिजिटल सर्विसेज़, जो कि कोई भी कंपनी आपके ऑफ़लाइन प्रोसेस को ऑनलाइन करती है, उनका बोलबाला है, उनकी डिमांड है, और ये वही कंपनी है जो उसमें, तो आप देखेंगे अगर ये न्यू एज कंपनी में आपकी एडटेक आती है, जो कि जी, स्कूलों की जगह आपके लैपटॉप, मोबाइल में आपको पढ़ाई कराएँगे, या फिर फिनटेक कंपनियाँ आती हैं। ये सारी कंपनियाँ ये बिल्कुल ही डिजिटल मॉडल पे बेस्ड हैं, बिल्कुल। और इस डिजिटल मॉडल में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, एंड बिकॉज़ ये इन स्पेस में है, तो इस डिमांड के चलते इनका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अगर हम सैलरी एब्सोल्युटली। इंक्रीज़ में देखेंगे, हमारा इंडिया नंबर 9.9% था। इनका हुँ, जो नंबर है, ये जो एवरेज हाइक दे रहे हैं, 12% 13% तक जा रहा है, हुँ। जो कि ऑलमोस्ट 140% 130% की रेंज में है। ओके। अगर देखा जाए सैलरी हाइक्स जिस तरीके से भारत में हो रहे हैं, ब्रिक से कंपेयर करें, ब्रिक कंट्रीज से या डेवलप्ड कंट्रीज से, तो भी माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा हाइक्स हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में कंपटीशन पर कुछ असर पड़ेगा, लिमिट हो जाएगा आगे जाते हुए, ये देखते हुए कि बाकी सभी देशों से बेहतर यहाँ पर हाइक्स हो रहे हैं? हुँ। मेरा मानना ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो आज भी अगर आप रुपी का कंपैरिजन करेंगे डॉलर से, तो जो आपको बेनिफिट मिलता है डॉलर में कमाई करके, वो बेनिफिट आज की डेट में भी बरकरार है। रुपी जी, का जो वैल्यूएशन है डॉलर के बदले, पिछले कुछ महीनों में कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से आपका वो बेनिफिट अभी भी बरकरार है। दूसरी हुँ, बात ये है कि देखिए, इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो है हुँ, टेक्नोलॉजी और बीपीओ और आईटी, बीपीएम जिसे कहते हैं, इस क्षेत्र में है। राइट, उस क्षेत्र में क्योंकि कोई और दुनिया में अगर आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे आप फिलीपींस की बात करें, सिंगापुर की बात करें, ईस्ट यूरोप की बात करें, मेक्सिको की, उस उस स्केल पे जिसे कहते हैं कि उस संख्या में उनके पास ना तो टैलेंट है। इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है पिछले 20-30 साल बरकरार है, ना उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो उनकी वो अंडरस्टैंडिंग उस काम की नहीं है। इंडिया में जो काम आ रहा है आज की डेट, वो काम है जहाँ पर सिर्फ आप कॉल सेंटर चलाते थे। आज की डेट जी, में हम एंड टू एंड काम करते हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि किसी और क्षेत्र की आज की डेट में वो क्षमता नहीं है, उतनी संख्या नहीं है वो सर्विस प्रोवाइड करने में,
तो मेरा मानना ये है कि इंडिया की स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सैलरी इंक्रीज़ हुए पर ये सैलरी इंक्रीज़ बाकी देशों में भी हुए हैं बिल्कुल, और क्योंकि अभी भी डॉलर जो आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में, वो बेनिफिट आपके पास है। तो बिल्कुल, इन द नियर फ्यूचर इंडिया में कोई ऐसा थ्रेट नहीं लग रहा है कि हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री को राइजिंग टैलेंट कॉस्ट की वजह से कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, आपके सर्वे में एक और हाइलाइट मैंने देखी कि एम्प्लॉयर्स के लिए आपका सर्वे मानता है कि एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह उनको फेस करना पड़ रहा है अभी। एक तरफ हायर इंक्रीमेंट्स और दूसरी तरफ रिकॉर्ड हाई अट्रिशन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा इस समय क्यों हो रहा है और आगे जाते हुए आप इसका क्या आउटलुक देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। अगर हम अट्रिशन की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि 2020 में इसे बोलते हैं एक डेकेड लो नंबर था अट्रिशन का कि पिछले 10 सालों में इतना कम अट्रिशन कभी नहीं देखा था और उसके कई कारण थे। जो एम्प्लॉयी था वो मूव नहीं करना चाहता था क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कितनी देर तक चलेगा। और काफ़ी बड़े-बड़े कंपनियों ने भी अपना हायरिंग बंद कर दिया था, हायरिंग फ्रीज़ लगाया हुआ था। तो 2021 में जैसे ये हायरिंग फ्रीज़ खुले, जिसका भी प्लान था, जो ढूँढ रहे थे बाहर नौकरी, उनको मौका मिला बिल्कुल। नौकरी स्विच मारने का। दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी का बूम आया है क्योंकि क्योंकि 2020 में जब पैंडेमिक आया, सब कुछ डिजिटल चला गया, अचानक ओवरनाइट एक डिमांड आ गई कि भैया हम डिजिटल चैनल का कैसे उपयोग कर सकते हैं और उस बिल्कुल। डिमांड को फुलफिल करने में सबसे आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर आया। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो बूम था, उसका सप्लाई मैच नहीं हो पाया इतनी जल्दी। तो इतना अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गया कि एक-एक कैंडिडेट के पास 2-2 3-3 ऑफर थे और हुँ, हैं और वो उनका यूटिलाइज़ कर रहे थे। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि सब घर से काम कर रहे थे, तो एक जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी बॉन्ड कि मैं या आपसे रोज़ मिलता हूँ, वो कम्राडरी, वो कहीं पे कम होनी शुरू हो गई और जी, जिसकी वजह से वो कनेक्शन टूट गया और इन 3 कारणों से देखते हैं कि 2021 में पिछले 20 सालों का अब तक का सबसे ज़्यादा अट्रिशन है, 21% का हम अ, और आई थिंक अभी जब तक ये डिमांड सप्लाई गैप रहेगा, ये अट्रिशन नंबर हमें देखना पड़ेगा। हम इसे डबल एज स्वॉर्ड जैसा कि आपने बोला इस कि एक तरफ हम बात करें अट्रिशन की, दूसरी हुँ, टाइम अगर आप मार्केट में जाएँ अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा है मेरी कंपनी, उसके बदले मुझे किसी और को अंदर लाना है, तो वो साइड ऑफ द इक्वेशन है, वो भी उतनी ही कठिन हो गई है। बिकॉज़ डिमांड इतनी ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला कि एक एम्प्लॉयी के पास 2-2 3-3 ऑफर हैं। तो जिसकी वजह से आपको जो आप पहले स्पेंड करते थे, उससे कहीं ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है उसे अंदर लाने के लिए और उसके अलावा वो सिर्फ़ स्पेंड नहीं देख रहे हैं, आज का जो एम्प्लॉयी है वो काफ़ी समझदार है, वो देखता है कि आप किन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आपका कल्चर कैसा है और इसलिए आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था, हमने ऑफ़र दिया, कैंडिडेट ने जॉइन कर लिया, तो कैंडिडेट भी पूरा सोच समझ के जॉइन करते हैं। तो एक तरफ आपके अट्रिशन हो रहा है, दूसरी तरफ आप हायर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। गॉट दैट। एक और सवाल मेरा था कि पिछले 1-2 साल में जो कल्चर हम लोगों ने ज़्यादातर अपनाया है, वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम। भले ही वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या कंपनी लेवल पर हो, दोनों तरीके से इसको काफ़ी पॉपुलराइज़ देखा है हमने होते हुए। अब जैसे ही हम नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर का आउटलुक क्या है? आप कैसे देखते हैं इसे आगे बढ़ते हुए? बिल्कुल। अगर हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात करें तो उसमें भी 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो जिसे कहते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे तो ये एक रिएक्शन है पैंडेमिक का। ये एक हुँ, फोर्स्ड रिएक्शन है कि ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, ऑफ़िसेज़ बंद हैं। जब हमने ओमिक्रॉन का जो थ्रेट था अभी बस आया था इंडिया में बट पिछले 1 महीने हमने यही देखा है कि ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है वो कम हो गया है और उसके चलते अब काफ़ी कंपनियाँ बात कर रही हैं दोबारा से ऑफ़िस खोलने का। जी, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में हायर करना, तो अगर आप रिमोट वर्किंग में जा सकते हैं, तो आज मैं बैठा हूँ बैंगलोर में, मैं कल को चंडीगढ़ से हायर कर सकता हूँ, मैं अहमदाबाद से हायर कर सकता हूँ। मतलब कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बिल्कुल। वो टैलेंट मार्केट जो आपके पास पहले एक्सेस नहीं था, अब वो एक्सेस आपके पास आ गया है, तो एक तरीके का एक सॉल्यूशन भी है ये कि अगर इतना अट्रिशन हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। ओके, अ, तो आई थिंक ये 2 दृष्टिकोण हैं हमारे इसके अलावा आई थिंक अगर आप देखेंगे कि अ,
कॉम्पेंसेशन जो कि आपने बात करा कि काफ़ी जगहों पे काफ़ी जगह पे अगर आप एक जगह बैठे हैं और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई कंपनियों ने विदेशों में उनकी कॉम्पेंसेशन चेंज कर दी है। तो जी, ये जो ट्रेंड है इंडिया में इम्प्लीमेंट होना आई थिंक अभी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में एक टैक्स रिजीम है, चाहे आप कर्नाटका में हैं, चाहे आप बिल्कुल। महाराष्ट्र में हैं, आपका टैक्स कैलकुलेशन एक ही फ़ॉर्मूला से होता है। तो बाहर ऐसा नहीं है, तो वहाँ बाहर ये सिस्टम इसलिए लागू हो गया क्योंकि इनके कहीं लोकेशन में टैक्स कम है, कहीं-कहीं ज़्यादा है। इंडिया में एक ही टैक्स रेजिम है तो कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात ये है कि अगर एक कंपनी कर भी देती है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, दूसरी कंपनी के पास मौका मिल जाता है आपके एम्प्लॉयी को टारगेट करने का। तो ये आपके हित में ही नहीं होगा कि आप एक लोकेशन में कम करें सैलरी, दूसरे लोकेशन में उसी स्किल के लिए, उसी टैलेंट के लिए ज़्यादा सैलरी दें। एब्सोल्युटली। चलिए इसी नोट पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे साथ इतनी वंडरफुल इनसाइट शेयर की है हमारे सभी व्यूअर्स के साथ। इस सर्वे के लिए आपको बधाई और उम्मीद करते हैं इसी तरीके की आगे भी चर्चा जारी रहेगी। जब भी बातचीत होगी सैलरी हाइक्स की, इंक्रीमेंट्स की और सेक्टोरल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स की भी। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे साथ व्यतीत करने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया साक्षी, शुक्रिया दर्शकों का। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।